तो उनकी तो सारी जो शेड्यूल बना होता है आने जाने का, खाने पीने का, रहने का, तो उसी हिसाब से वो चलती है। तो अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल और मेरा अगर देखा जाए तो बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप तो बहुत कम खर्चे में इतने बड़े एथलीट बन गए। हाँ जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला उसका फल जो है वो ज़रूर देता है। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक पाकिस्तान के लिए जितना मैं कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह करूँगा। और आगे भी नेक्स्ट टाइम जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें भी भरपूर तैयारी करूँगा और इसी तरह पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। एथलीट्स की तरह आपको भी कभी वज़न कम करना या बढ़ाना पड़ता है? नहीं सर, अगर देखा जाए तो इसमें हमारा जो गेम्स है ना, जेवलिन थ्रो, एथलेटिक्स में जितने भी इवेंट्स हैं इसमें कोई वज़न का इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती, ये ओपन ही होता है। चाहे आप वज़न बढ़ा लो चाहे कम कर लो, वो इंसान की अपनी हिम्मत है। इसमें हाइट का कोई अमल दखल होता है? नहीं, इसमें हाइट हो जाए तो आपको पता है कि गेम कोई भी है उसमें इंसान की हाइट अच्छी हो तो मेरे ख्याल में वो परफॉर्म अच्छा भी कर जाता है, लेकिन एक ज़्यादा हाइट का बड़ा एडवांटेज होता है। जी। अगर आपके वाली गेम में को कम हाइट वाला एथलीट होगा तो वो उतनी दूर नेज़ा नहीं फेंक सकेगा? जी बिल्कुल, उसको मुश्किल होगी। आपके पसंदीदा खाने कौन से हैं जिनको देखकर बिल्कुल रह नहीं सकते आप? अगर देखा जाए तो पहले ही मैंने बताया जो मेरा अपना तलक जो है वो एक गांव से है, देहात से है, तो मैं ज़्यादातर जो वो देसी डाइट ही जो है ना वो यूज़ करता हूँ, तो उसी पे मेरी जो है सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन में कर लेता हूँ चीज़ों। अपनी फ़िटनेस मेंटेन रखने के लिए कितनी देर वर्कआउट करते हैं डेली? अगर देखा जाए तो सर जैसे अभी गेम्स आ जाती हैं बाज़ अभी तकरीबन मेरे गेम में क्योंकि इंजरी की वजह से काफ़ी कंपटीशन आ रहे हैं, लेकिन मैं शायद पार्टिसिपेट ना करूं। इसकी मैंने सर्जरी हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि ना ही सर्जरी हो। प्रैक्टिस अगर देखी है तो हमारे 2 सेशन होते हैं, सुबह और शाम के। सुबह तकरीबन 1.5 से 2 घंटे करते हैं और शाम को 2.5 से 3 घंटे करते हैं। फिर जाके इसमें अगर देखा जाए तो अक्सर वहाँ मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आप सिर्फ जेवलिन की ट्रेनिंग करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, जेवलिन की नहीं, इसके साथ साथ मैं बहुत सारा वर्क करता हूँ, फिर जाके जो वो जेवलिन फेंका जाता है। अरशद नदीम ने खेलों के फ़रोग़ के लिए गांव में स्टेडियम की मंजूरी ली है। ये अभी माशाल्लाह हमारे गांव में एक स्टेडियम मंजूर किया है। अगर देखा जाए तो मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें इधर स्टेडियम की अल्हम्दुलिल्लाह मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे फ़ंड रिलीज़ होता है तो इंशाल्लाह इधर काम शुरू हो जाएगा। लड़कों ने अपने तौर पे ये थोड़ी सी पिच बना ली है, तो आपको पता है पाकिस्तान में तो ज़्यादा क्रिकेट का बड़ा शौक है, तो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ साथ माशाल्लाह एथलेटिक की भी गेम इन्होंने स्टार्ट की हुई है। अभी मेरे ख्याल में सिंगल विकेट ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। बस जैसे ही यहाँ पे स्टेडियम बन गया तो यहाँ कई अरशद नदीम पैदा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ज़रूर। और बाकी है कि इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जैसे इंशाल्लाह अभी अगर देखा जाए तो मेरा अपना जो है वो गेम का आगाज़ अभी शुरू हुआ है स्पोर्ट्स का, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह साथ साथ अपनी जो यूथ है जो भी मेरे पास आना चाहेगा, ट्रेनिंग करेगा, इंशाल्लाह उनको भी दूंगा और ख़ुद भी इंशाल्लाह करूँगा इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स में जो है ना वो गोल्ड की इंशाल्लाह फ़ाइट करूँगा। अरशद नदीम के भाई से भी गुफ्तगू हुई। अरशद साहब तारफ़ करवाएं ना ज़रा भाई का। जी सर, ये मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, शाहद अजीम एज ए कांस्टेबल हैं पंजाब पुलिस में। इन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया एथलेटिक्स में, क्योंकि ये ख़ुद भी करते थे। इन्होंने जेवलिन किया हुआ है और शॉट पुट किया हुआ है। अभी माशाल्लाह इनकी क्रिकेट की गेम बहुत अच्छी है और साथ साथ फुटबॉल भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेलते हैं। शायद साहब आपको अरशद में वो क्या स्पार्क नज़र आया कि आपने इन्हें कहा कि क्रिकेट छोड़ो, फुटबॉल छोड़ो, जेवलिन थ्रो की तरफ आओ? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार करता हूँ, उसके बाद मैं पूरे मुल्क का जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआ की, अरशद भाई इस लेवल पे आए। सबसे पहले हम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इधर हमारे आपको पता है कि क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि हम आगे जाएंगे। इसको लेके भी गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसने पंजाब लेवल पे क्रिकेट खेली और अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आगे हमें कोई सहूलत नज़र नहीं आई और हमें किसी ने अफोर्ड नहीं किया।
तो मैं खुद ये जेवलिन थ्रो और शॉट पुट करता था। मुझसे एक बड़े भाई हैं, वो आर्मी में वो करते थे। तो हमने ये बेहतर समझा कि पहले हमने खुद किया लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें किसी ने फोर्स नहीं किया, कि हम बड़े थे इसलिए हम नहीं कर पाए। तो हमने इसकी जब की बॉडी देखी, इसको खेलना, इसका जुनून, क्योंकि हमारी ये टीम में सबसे अच्छा खेलते थे, तो हमने ये फाइनल किया ये क्रिकेट आप छोड़ें, बेहतर आप ये गेम करें और इंशाल्लाह आप ये करेंगे ना तो मैं बेहतर समझता हूँ आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इसमें टैलेंट भी है और इसके साथ साथ ये जिम वगैरह करते थे, बॉडी अच्छी थी इसकी, और हम इस जैसे छोटी स्पोर्ट कर सकते थे हमने की है। लेकिन बाकी तमाम का ताउन रहा है हमारे साथ, जैसे रशीद साहब, साकी साहब हैं, उनका बड़ा अच्छा ताउन रहा है। जहाँ हम ताउन नहीं कर सके वहाँ उसने ताउन किया, तो अल्लाह पाक का शुक्र है जिस लेवल पे पहुँचे हैं। अब माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें यकीन था, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब पाकिस्तानियों की दुआएं हमारे साथ है। हमें ये दिन देखने की बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि जब हमने इसे इधर से लेके गए ना तो हमें ये पता था कि ये गेम इंशाल्लाह करेगा और पाकिस्तान लेवल नहीं, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक करेगा और पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊंचा करेगा। तो ये दिन देखने के लिए हमें बड़े परजोश थे। जब ये ओलंपिक में 5वां नंबर आया, हम एयरपोर्ट पे गए तो हमें इतना यकीन नहीं था कि इतनी अवाम हमें इज़्ज़त देगी। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरियों का हमने जोश देखा, इधर से रैली गई थी, इनका जोश देखा, तो मैं जो जोश देख के खुद ही पाग रहा हूँ कि 3 घंटे तक हम अपने भाई से खुद ही नहीं मिल पाए ना। तो मैंने ये बेहतर समझा ये अगर 5वां नंबर लेने के बावजूद इसने इतनी हमें इज़्ज़त मिली है तो क्यों ना यार ये पहला नंबर लें और इससे ज़्यादा मिले, और इसका हक़ था। वो इसने के साथ हमने भी इसको एफर्ट किया और इसने भी वादा किया कि इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। जबकि इसकी जो कूनी थी वो इंजर्ड थी, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपनी वो ज़िद नहीं छोड़ी, जैसे वो ज़िद करते हैं हम इधर दाद में रहने वाले। तो इसने अपनी सेहत का ख्याल ना रखते हुए उधर अच्छी फैट की है और आपके सामने के अल्लाह ताला इसको अजर दिया और ये गोल्ड लेने में कामयाब हुए। उस दिन इनकी इंजरी भी थी और ये मुकाबले के लिए जा रहे थे, तो आपको क्या तवक्कुआत थी कि क्या ये गोल्ड मेडल लेकर आएंगे या कोई पीछे रह जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें पूरी उम्मीद थी इस पर। वो इसलिए उम्मीद थी जो कहता है ये करता है। पहले भी से ऐसी बातें होती रही हैं, तो जैसे मसलन कोच का ना मिलना, गवर्नमेंट की सहूलतें ना मिलना, तो काफ़ी डिस्कस रही इनके साथ, क्योंकि ओलंपिक में जब ये रह के आया तो ये इधर गांव में इधर पड़ा रहा हमारे साथ। जो दूसरे थे वैसे जो निराज चोपड़ा साहब हैं, आपको पता है वो जर्नी के कोच इनके साथ वहाँ फिजियो डॉक्टर वगैरह थे। तो अरशद भाई को ना उस लेवल का कोई कोच है ना उस लेवल का कोई फिजियो डॉक्टर है। तो फिर भी हमने कहा कोई मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, आपका काम होता है मेहनत करना, आप अपनी मेहनत करते जाएँ, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला अजर देगा। तो साफदार ये फाइनल तक जाते हैं, अच्छे प्लेयर ही फाइनल में जाते हैं, या वो जहाँ से लूज़ होते हैं वो अच्छे प्लेयर ही लूज़ होते हैं। ये जब भी रहा है 1 मीटर 1.5 मीटर से रहा है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तुम खुद ही कवर करो। जब ये खुद ही कवर करोगे तभी लोग तुम्हें कहें कि यार वाकई जो आपने मेहनत की वो फल लाई है। तो मैं ये बेहतर समझता हूँ कि हमारे गाँव की, ख़ास तौर पर हमारे गाँव की, पूरे मुल्क की दुआएं इनके साथ थी, वो दुआएं रंग लाई हैं और इसने 90+ किया है। अरशद को आप भाइयों से बड़ी गाइडेंस मिलती है, तो आपकी आइंदा इनसे किस किस्म की तवक्कुआत है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने भाई पे पूरी उम्मीद रखते हैं कि जैसे इसने 90 की है खुद, अब मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आप इसको कोच दें, फिजियो डॉक्टर दें। इंशाल्लाह ओलंपिक जो आगे आ रहा है, इंशाल्लाह ये 100+ करके आपका गोल्ड मेडल लेके आएगा। हम ये वादा करते हैं कि ये खुद अगर 90 कर सकता है, ये कोच के साथ और फिजियो डॉक्टर के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह सेंचुरी तोड़ेगा। हम पर जोश हैं ये तोड़ेगा, लेकिन उसके लेवल की इसको सहूलत दी जाए ताकि ये मायूस ना हो इंशाल्लाह। अरशद साहब, जिस तरह अभी ये भाई ने अपनी तवक्कुआत का इज़हार किया, पूरे पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ओलंपिक्स में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे 100 मीटर आप क्रॉस कर जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साथ रहा।